एवरीवन, आज अपन करने जा रहे हैं अपनी रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही आसान चैप्टर है, बढ़िया 5 क्वेश्चंस देखेंगे अपने केस स्टडी के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले जस्ट थैंक्स टू गॉड। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, इन अ स्ट्रक्चरल डिजाइन अ स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ ट्रायंगल्स दैट आर इंटरकनेक्टेड। अ ट्रस इज वन ऑफ द मेजर टाइप ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स specially used in the design of bridges and buildings. Trusses are designed to support loads such as the weight of people. ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके बिल्कुल काम की नहीं है, बिकॉज ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन किस चीज पे, किसी टॉपिक पे, जैसे ट्रस्ट के बारे में वो बता दिया। ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट सिस्टम क्या होता है ना। तो अपने सीधा क्वेश्चन में मूव करते हैं। तुम भी ऐसे ही किया करना, तो तुमको लगे कुछ भी नहीं दे रखा है इसके अंदर, स्किप इट। एक बार रीड कर लो, गो थ्रू कर लो, लगेगा कि इंपॉर्टेंट है, गुड नहीं है तो ठीक है, क्वेश्चन से मूव करो, है ना। सो अब मिलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो, इन ट्राइंगल व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए सी। देखा, ये जो ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है ना, ए सी की लेंथ कितनी है ए सी की। अब ये 30 है, तो मेरे को पता है कि परपेंडिकुलर दे रखा है, मेरे को हाइपोटेन्यूज निकालना है, साइन 30। तो साइन 30 इज इक्वल टू 4 अपॉन में एच, कितना होता है, हाफ होता है ये। एच कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा 8। इजी। एच कितना आ गया, 8 आ गया, है ना। आराम से करना। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में साइन आता है, ठीक है। अब तुमसे बीसी पूछ लेगा, बीसी पूछ लेगा तो कैसे करना है। अब तुमको ये पता लग गया ये 8 है ये 4 है, या तो पाइथागोरस से कर लो। पाइथागोरस से अगर नहीं करना तो सिंपल टेन थर्टी से कर लो। टेन थर्टी, ये 4 है तो ये 4√3 हो जाएगा, तो टेन थर्टी इज 1/√3। तो कितना हो गया 4√3, ये 4 ये है 4/√3, है ना, ये 4√3। ठीक है, कर लोगे। चलिए आगे। अब ये देखो, उसने कहा है कि ये ट्राइंगल है ना, इससे ए बी सी। उसने बोला कि साइन ए इक्वल टू साइन सी है, मतलब ए इक्वल टू सी है, दोनों एक्यूट एंगल है ना। ए इक्वल टू सी एंगल है, ये अगर 90 है तो ये 45 होगा, ये 45 होगा। इजी ना। और इसमें क्या दे रखा है, ये 4 दे रखा है अपने को, ए भी 4 था ना। और बी सी की लेंथ निकालनी है, बी सी ऑब्वियसली 4 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे को पहले अज्यूम का पहले दिया हुआ ना, तो ये मेरे को मानना ही पड़ेगा। उसने बाद में कहा है कि साइन इक्वल टू साइन सी है, तो फिर ए इक्वल टू सी ले सकते हो आप ऐसे, ठीक है। तो ये 4, ये भी 4 आंसर भाई है। कैसे किया, टेन 45 इक्वल टू 1। देखो टेन 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर पॉइंट बेस इक्वल टू 1, बी इक्वल टू बी। बी क्या था 4, बी क्या हो जाएगा 4, है ना। सो चलिए आगे। इसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन विल बी ट्रू इन द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में कौन सा रिलेशन ट्रू है। अब देखो हर जगह पे क्या दे रखा है, ए प्लस सी। पता है क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन ए प्लस सी बाई टू इक्वल टू कोस बी बाई टू, ऐसे लिखा हुआ है ये। अब ए प्लस सी क्या है। अब ये देखो, जो ये इस ट्रायंगल के अंदर ए जो है वो 60 है, बी 90 है ही, और सी 30 है, ऑब्वियसली, है ना। ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये निकाल लोगे ना 180 में से माइनस करके, है ना। अब देखो, ए प्लस सी क्या है, ए प्लस सी है 90 अपॉन टू 45, मतलब ये क्या बन गया साइन 45 इक्वल टू कोस बी बाई टू। बी क्या है 90, बी बाई टू मतलब 45, तो कोस 45। अपने को पता है ये भी 1/√2 होता है और ये भी 1/√2 होता है। इजी। अब सिर्फ यही आंसर आएगा, आप मान लो तुमको ये चेक करना है, चेक कर लेते हैं। देखो, कोस ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी क्या है 150, ए प्लस बी बाई टू क्या हो जाएगा 75, तो कोस 75 इक्वल टू कोस सी बाई टू। कोस सी क्या होता है, कोस सी ये रहा, कोस 30/2, कोस इट इज 15। ये सेम नहीं होंगे। अगर आप होता ना साइन 15 तो सेम भी होते हैं, तो तुम्हारे है नहीं, बिकॉज तुम्हारे बोला है नहीं ना। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, या कोस 90 माइनस थीटा, तुम्हारे है नहीं वो, तो होता तो हो जाता। इजी। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना। अब देखो, इफ द लेंथ ऑफ द ए बी डबल्स, ये ट्राइंगल था, ये 4 दे रखी थी, ये ए, ये बी, ये सी, ये 60, ये 30। ए बी की लेंथ डबल हो जाए, मान लो ए बी की लेंथ डबल हो जाए, अच्छा, तो लेंथ ए सी की लेंथ को क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल पे कोई बात नहीं होती, तो एंगल तो वही रहेगा। ठीक है, मान लो उसने कहा कि ये 8 हो जाए, एंगल वही, तो ए सी पे क्या फर्क आ जाएगा, कुछ नहीं 16 हो जाएगा। पहले क्या था, पहले 8 था,
अब 16 हो जाएगा आपको साइन 30 से, साइन 30 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 8 अपॉन में एच, एच क्या हो जाएगा 16, ये क्या हो गया, ये डबल हो गया ना यहाँ से यहाँ तक, पहले 8 था ए सी, अब 16 हो गया, तो क्या हो गया, डबल द ओरिजिनल लेंथ, आंसर क्या आ गया, बी आंसर आ जाएगा। इजी है ना, साफ कर दें इसको। अब ये देखो, ये बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, करना कैसे है देखो। इसने बोल रखा है कि ट्रॉली कैरीज पैसेंजर फ्रॉम ग्राउंड लेवल ए, यहाँ से है ना, अप टू द टॉप ऑफ द माउंटेन लोकेटेड एट पी एज ऑन द फिगर, पॉइंट ए इज एट द डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर फ्रॉम द पॉइंट सी। ये सी होगा ना इसका, इसकी हाइट हो जाएगी ये माउंटेन की। इसको अपने किसी और पेन से लेते हैं, मान लो ये पेन है, हाँ ये मान लो ये इसकी हाइट है ना, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट सी है, ये सी है, ठीक है। अब उसने जो बोला अपने को, हाँ अब उसने जो बोला है कि ये जो एसी डिस्टेंस है वो 2000 मीटर है, ठीक है। आपने को ऐसे दिख रही है स्ट्रक्चर, ये देखो ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, ये इधर, ये माउंटेन की हाइट हो जाएगी, ये माउंटेन की स्लैंट हाइट हो जाएगी, ये वाली, ये स्लैंट हाइट माउंटेन की, ये माउंटेन की हाइट, ठीक है। ये देखने को दे रखा है अल्फा दैट इज 30 डिग्री, ये दे रखा है बीटा दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। ये पूरा दे रखा है अपने को 2000, ठीक है। अब मेरे को मान लो, ये मेरे को मानना है। अब ये अगर ये देखो आराम से देखना, बहुत ही आसान से करेंगे। ये है 60 डिग्री, ठीक है। अपने को और कुछ दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा हो। अगर मैं इसको एक्स एज्यूम कर लूँ इतनी लेंथ को, तो ये पूरी हाइट क्या हो जाएगी, √3x। कैसे, टेन सिक्सटी से, टेन सिक्सटी क्या होता है, √3, √3/1, तो √3x, और x ले लिया मैंने इसको, इजी। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर मैं लगाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज टेन थर्टी दैट इज 1/√3 इक्वल टू √3x अपॉन में 2000। पहले भी ऐसे कर सकता था, पहले कैसे कर सकते थे भैया, ये 2000 था पूरा, ये पूरा 2000 था, ये 30, ये क्या बन जाता, ये बन जाता 2000/√3। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आ रहा है, x की वैल्यू क्या आएगी 2000/3। ये देखो यहाँ पे मान लो x पुट कर दो, ये यही बन जाएगा ना, इजी। चाहे मैं ऐसे करूँ चाहे मैं ऐसे करूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है, सिंपल करना है मैं वैसे कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो आराम से, ये अपना ट्राइंगल था, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये पूरा 2000 था। अपने को पता है कि ये पूरा हो जाएगा, ये 90 है ना, 2000/√3 हो जाएगा, कैसे, टेन थर्टी से, ये पूरे बड़े ट्राइंगल के अंदर, है ना। अब ये अगर 60 है तो टेन 60 लगा दूंगा मैं, ये निकाल लूंगा, ये मेरा आ जाएगा 2000/3। कैसे भैया, जल्दी कैसे कर लिया, आराम से, √3 इक्वल टू 2000/√3 अपॉन में x मान लो इसको, BC को x मान लो, ये B है ये C है ना, ये C है, तो BC को मैंने मान लिया x, ठीक है। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000/3, इजी। अगर वो तुमसे ये पूछ ले, ये ए बी पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, 2000 माइनस 2000/3 दैट इज 4000/3, है ना। अगर वो तुमसे ये पूछ ले, ये AP, ये केबल, केबल की पूरी लेंथ पूछ ले, क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 30 डिग्री है, तो साइन 30 लगाऊंगा, इसका डबल आ जाएगा ना ये, दैट इज 4000/√3, इजी। अब तुमसे मान लो वो ये पूछ ले, इसकी क्या आती, 2000/3, ये cos 60 लगाऊंगा, cos 60 से डबल हो जाएगी हाइपोटेन्यूज बेस से, कैसे भैया, cos 60 क्या होता है 1/2, बेस कितना है इसका, इस छोटा छोटा ट्रायंगल का 2000/3 अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी 4000/3, तो ये क्या होगी, ये होगी 4000/3। तो ये है क्या, ये है स्लैंट हाइट माउंटेन की, ये पूरी हाइट माउंटेन की, ठीक है। देखिए आप, अपने पूरा फिगर सोल्व कर लिया, आप क्वेश्चन इसमें से ही आएगा ना, ठीक है। ये देख,
केबल मान लो टाइट है, लेंथ ऑफ द केबल, केबल की लेंथ क्या है 4000/√3, 4000/√3 बाई रूट थ्री साफ कर दो बाई√3। ठीक है। माउंटेन की हाइट, माउंटेन की हाइट क्या है, माउंटेन की हाइट ये वाली है 2000/√3 इजी। ये देखो स्लाइंट हेड क्या है, स्लाइंट हेड क्या थी 4000/3, 4000/3। बीसी की लेंथ क्या थी, बीसी क्या था, ये था ना, ये 2000/3/3/3। ठीक है। What will the distance of the point A to the foot of the mountain located at B? मतलब AB, AB क्या हो जाएगा, AB क्या था, AB is 4000/3, ये था ना AB क्या था 4000/3, that is 4000/3। ठीक है। तो अपने पूरी फिगर आराम से सोल्व करी, ये ऐसे ये मान लो, ये तुमको पता लगे ना आंसर, बी इसका आंसर है, बी बी डी इसका आंसर है। तो पूरी फिगर कैसे सोल्व करनी थी, ठीक है, यहाँ से ये 90 डिग्री का था मान लो, मान के लो था ही, सही से पता नहीं ना ये, बट ठीक है तुमको समझ में आ गया। ठीक है। ये एंगल दे रखा था, ये एंगल दे रखा था, ये पूरी डिस्टेंस दे रखी थी, निकाल लो, इजी हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चले नेक्स्ट पे, इसको करो क्लियर। चलो ये देखो, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि देखो ऊपर तो लिखा हुआ है उसके बारे में, ठीक है, लास्ट लाइन देखो, ये पिक्चर गिव बिलो शो द काइट्स फ्लाइंग टुगेदर। मतलब एक बंदा यहाँ पे है, दोनों काइट्स उड़ रही हैं उसी पॉइंट से। तो ये हो जाएगी एक काइट की हाइट, मतलब उसकी लेंथ हो जाएगी, उसकी मतलब क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसे, अरे लिखा होगा क्या बोलते हैं उसे, हाँ स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स की लेंथ क्या हो जाएगी, निकाल लोगे यहाँ से, ये ए सी एक काइट की और बी सी एक काइट की। ठीक है। अपने को दिख रहा है कि 90 डिग्री है, ये 60 है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20√3। भैया जल्दी कैसे कर लिया, सिंपल ना यार, 1060 कितना होता है √3, तो इसका और इसका रेशो √3 आना चाहिए, ऐसे ही बनेगा। ठीक है। अब ये cos 60 है, बेस 20√3 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 40√3। यहाँ पे साइन 30 है, परपेंडिकुलर 50 है, हाइपोटेन्यूज डबल आ जाएगा इसका, इजी भैया। ठीक है, ऐसे ही करना फास्ट फास्ट, आगे बात समझ में, ये समझ नहीं आया, ये देख, साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है 1/2, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 2 टाइम्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या देगा 50, तो हाइपोटेन्यूज 100 हो जाएगा, है ना। अब पूछेगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स, टेक देम स्ट्रेट फॉर काइट्स ए एंड बी एज शोन द फिगर, क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा और 40√3 आ जाएगा, मीटर में है ना, ये देखो मीटर में तो ऐसा, तो 100 और 40√3 आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब वो डी पूछ रहा है कि ये डी है, तुमको एक चीज दिख रही है यहाँ पे कि भाई ये 30 है 60, ये 90 होगा ना, बिकॉज लीनियर है, पूरा क्या होगा 180 डिग्री, ये 30 हो गया, ये 60 होगा, तो ये 90 बच गया, 90, तो ये क्या बन गया राइट एंगल बन गया, राइट एंगल बन गया तो डी निकाल लेंगे कैसे, पाइथागोरस से, डी स्क्वायर इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस 40√3 का स्क्वायर, 10000 प्लस 1600 इंटू 3 4800, दैट इज 14800, डी स्क्वायर है तो डी क्या आ जाएगा, डी पॉजिटिव ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, दैट इज 10√148 आ जाएगा, निकाल लो, इजी। 121 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो इतना तुम्हारा अप्रोक्स देगा नहीं वो, बट अगर आएगा तो इतना ऐसे कर देना। भैया कैसे करना है ये देख, डी इज इक्वल टू 10, ये है 2 × 74, इसको लिखूंगा मैं 37 × 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, दैट इज 20√37। तो ये कितना, ये लगभग 6.1 मान लेते, इजी, 36 होती है ना 6 स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा लगभग, ये बन जाएगा 61 × 2, लगभग 122, इजी। तो इतना कर देना 128 पॉइंट समथिंग बन जाएगा आंसर, आसान है ना। चलिए आगे, चलो अभी देखो, फॉर एक्यूट एंगल थीटा इट इज गिवन दैट sin थीटा इज इक्वल टू 3/5,
थीटा लाई करता है फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तुमको पता लग रहा है कि तुम्हारे लेवल पे तो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल ही है, इजी है ना, तुमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है और कुछ, तो राइट एंगल ट्राइंगल ही है ये। उसके अंदर एक थीटा है, क्यूट है, साइन थीटा 3/5 है, तो 3 क्या हुआ परपेंडिकुलर, 5 क्या हुआ बेस, इसके सामने परपेंडिकुलर 5 क्या हुआ हाइपोटेनियस, इसके सामने क्या हुआ परपेंडिकुलर दैट इज 3, ये 5, बेस क्या आ जाएगा 4। तुमको बताया ना मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट वाला 3 4 5 वाला, है ना, तो उससे ही आ जाएगा। अब यहाँ से तुम कोस निकाल लो, टेन निकाल लो, कोस से कुछ भी निकाल लो यार, इजी ना। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 दिया है, तो कोस थीटा मुझे निकालना है, क्या होगा 4/5 होगा, 4/5। टेन थीटा क्या होगा 3/4 होगा, इजी। कोसेक थीटा क्या होगा 5/3 होगा, कर लोगे। देखो कोस निकालना है निकाल दिया, टेन निकालना है निकाल दिया। उस तरह की वेरीफाई करो आइडेंटिटी। देखो साइन थीटा क्या था 3/5, उसकी होल स्क्वायर 9/25। कोस थीटा क्या है 4/5, उसकी स्क्वायर 16/25। ऐड करो 1 आ गया ना आंसर, होगी, वेरीफाई होगी आइडेंटिटी, इजी। अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना है 9/16 अपॉन में 1 प्लस 9/16, ये आ जाएगा 7/25। सॉल्व कर लोगे इसको, इजी, ठीक है। अब देखो रेसिप्रोकल लिखना है साइन का, कोसेक होता है इट्स वैल्यू 5/3, तो कोसेक थीटा 5/3 कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आसान है ना, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट पे। अब ये देखो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, एबीसी राइट एंगल एट बी, ओके, ये मान लो ए है, ये मान लो सी है, ए इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है, मान लो मैं इसको ए ही मान लिया, एंगल ए ही है ये, ठीक है, एंगल ए ही है ये, तो ये बी, ये ए और ये सी। उसने बोला है कि साइन ए प्लस कोस ए इक्वल टू 7/5। और तुमको क्वेश्चन दे रखे हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए निकालना है, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर निकालना है, साइन ए इंटू कोस ए निकालना है, साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए निकालना है, तुम कैसे निकालोगे। तो ऐसे क्वेश्चन में ना सबसे पहले जो दिमाग लगाना होता है वो लगाना होता है ए प्लस बी की होल स्क्वायर में, बस उसके अंदर ही ए इंटू बी आता है। कैसे भी हमें समझ नहीं आया, ये देख, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2ab। तो यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए मान लो पूरा साइन है और बी मान लो कोस है। अब तुमको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होता है, ये पता है, ये पता है, रह क्या गया 2ab। टू तो कॉन्स्टेंट है, तो ए बी क्या है साइन इंटू कोस है, तो आ जाएगा आराम से, आगे बात समझ में। इसकी कर दो होल स्क्वायर, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, दोनों साइड करेंगे ना होल स्क्वायर दोनों साइड, प्लस 2 साइन है कोस है इक्वल टू 49/25। इसकी स्क्वायर कर दी मैंने, ये तो है ही 1, ये 1 है, माइनस कर दो यहाँ पे, इसको उधर ला गई, इजी। तो 2 साइन है कोस है, 2 साइन है कोस है इक्वल टू 24/25, 2 से इसको काट दो 12 आ गया। तो 12/25 आंसर किस चीज का है, साइन ए इंटू कोस ए का, इसका आंसर क्या आ जाएगा 12/25। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर निकालना है, भाई कितना आसान है यार, वन नहीं है तो है ही आइडेंटिटी, है ना। यहाँ देखो साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोस ए दे रखा है अपने को 7/5, उसका होल स्क्वायर निकालना है 14/25, इजी ना, आगे बस समझ में। यहाँ देखो यहाँ निकालना है साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए अपॉन में साइन ए प्लस कोस ए, ये तो पता ही है अपने को, दे रखे 7/5, ये निकालना है। इसके दो मेथड होते हैं, जैसे अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है उसको या तो ऐसे लिख लो, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, ए प्लस बी, इजी। ऐसे ही करते हैं ना, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, तो 3ab ए प्लस बी को मैं यहाँ ले आया,
ऐसा क्यों कि आपको सब लोगों को ए प्लस बी साइन ए प्लस को से पता है, ए बी साइन ए को से भी पता है, बी भी पता है, कर लो ऐसे। और एक और मेथड होता है इसका, क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये तुम्हारे नहीं है, तुम ये इससे कर लो, ऐसे करना तो ऐसे भी कर लो। अभी देखो यहाँ पे ए प्लस बी अपने को पता ही है, ऑब्वियस सी बात है, पता ही है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ठीक है। ये देखो अपने ऐसे भी कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। या फिर ए क्या है, ए है साइन ए, बी क्या है कोस ए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वन होता है ना यार, तो वन माइनस ए बी बन गया ए बी। यह कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे कर रहे हो आप तो, आराम से आराम से। पहले अपन करते हैं इस मेथड से, इस मेथड से करते हैं पहले। इसको मैंने लिखा, साइन को मैं लिख रहा हूँ एस, कोस को लिख रहा हूँ सी, ठीक है, ताकि ज़्यादा दिक्कत तेरे को भी ना आए। साइन को मैं लिख रहा हूँ एस से और कोस को लिख रहा हूँ सी से, ठीक है। ये देख ए क्यूब प्लस बी क्यूब को कैसे लिखा, ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब एस प्लस सी का होल क्यूब माइनस थ्री एस प्लस सी अपॉन में एस प्लस सी, ठीक है। अब तो को दिख रहा होगा कि एस प्लस सी ऊपर कॉमन आ रहा है, दैट इज एस प्लस सी कॉमन लेके एस प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्री एस सी इजी, अपॉन में क्या था एस प्लस सी, कट गया, आंसर ये आ जाएगा। और ये क्या है, ये है 49 अपॉन में 25 माइनस थ्री एस दैट इज 36 अपॉन 25 दैट इज 13 अपॉन में 25 इजी। और अगर अपने को अब देखो अपन ने क्या सोल्व किया इसको, ऐसे सोल्व किया, इससे इससे करना होता, इससे तो भी वही बनता, दैट इज ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को वन माइनस का ए बी कितना है 12/25 अपॉन में क्या था, अपॉन में ए प्लस बी तो था, इससे ये कट गया, वन माइनस 12/25 इक्वल टू 13/25। ये बिल्कुल कचरा मच गया, आराम से ये देख, ठीक है। ये देख साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए अपॉन में साइन ए प्लस कोस, इसको तो दो मेथड से कर सकता है, कैसे कर सकता है, एक तो कर सकता है साइन ए प्लस कोस ए का होल क्यूब माइनस थ्री साइन ए कोस ए साइन ए प्लस कोस ए, ये होता है ना थ्री ए बी ए प्लस बी अपॉन में साइन ए प्लस कोस ए, ये पूरा ही है ना ऐसे ही है। तो को पता है कि ऊपर नीचे साइन ए प्लस कोस ए कट सकता है, कैसे, यहाँ से ऊपर से साइन ए प्लस कोस ए कॉमन ले ले, वो इससे कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, वो बच जाएगा साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर माइनस थ्री साइन ए कोस ए। इसको खोल ले, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर दैट इज वन प्लस टू साइन ए कोस ए, और ये माइनस थ्री साइन ए कोस ए, तो माइनस का साइन ए कोस ए आ गया ना, दैट इज वन माइनस 12/25 दैट इज 13/25। इजी, दोनों मजे से कर लेगा आराम से, आइडेंटिटी अच्छे से याद कर लेगा। एक आइडेंटिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, याद कर ले इसको, ठीक है, हो जाएगा। तो चैप्टर अपना हो गया, आई गेस हो गया। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपने यहाँ 6 चैप्टर्स हो गए ना मेरे ख्याल से, हाँ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग, बाय।